प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 8 में हम आज अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है संश्लिष्ट रेसे और प्लास्टिक। संश्लिष्ट पहला बिंदु जो अध्ययन बिंदु देखिए इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है। पहला बिंदु है इसका संश्लिष्ट रेसे, फिर संश्लिष्ट रेसों के प्रकार एवं गुणधर्म, तीसरा है प्लास्टिक का वर्गीकरण। प्लास्टिक दो प्रकार का है इसमें, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, फिर प्लास्टिक का अनुप्रयोग, फिर प्लास्टिक और पर्यावरण। तो बात करते हैं हम पहले बिंदु की संश्लिष्ट रेसे। संश्लिष्ट रेसे क्या होते हैं? रेसे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेसे और कृत्रिम रेसे। जो कृत्रिम रेसे होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित रेसे होते हैं, उन्हीं को संश्लिष्ट रेसे कहते हैं। ये मानव निर्मित करता है, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इन कृत्रिम रेसों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट रेसे। आज के युग में जो है कृत्रिम रेसों से अपना काम चल रहा है। प्राकृतिक रेसे हैं बहुत कम मात्रा में हैं, इनकी मदद से बनाए गए हैं। तो हमारे जो वस्त्र ज़्यादा संश्लिष्ट रेसों से ही बनाए जाते हैं। जैसे आप रोज़ाना विद्यालय में यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, तो यूनिफॉर्म जो है सबकी सूती कपड़ों से नहीं बनी होती। जो हमें कपास जो बोलते हैं, पादपों से प्राप्त होता है, वो एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे। और कुछ रेशे मनुष्य द्वारा जो होते हैं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें कृत्रिम रेसे या संश्लिष्ट रेसे कहा जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जो कौन सी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक और कौन सी कृत्रिम रेसों से बनी होती है, वो सारणी 3.1 में हम पहचाने। जैसे यहाँ पर पैराशूट कैसा है, रेसे का प्रकार कैसा है? संश्लिष्ट, पुरुष भी संश्लिष्ट, पर्दे भी संश्लिष्ट। स्वेटर ऊन की बनी होती है, पर्दे भी कपड़े के बने हो सकते हैं। तो इनमें आ सकता है प्राकृतिक रेशे। तो ये बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। संश्लिष्ट रेशे जो हमारे पाठ का नाम है, बिंदु भी हमारा पहला। तो संश्लिष्ट रेशे होते हैं मनुष्य द्वारा निर्मित रेशा। अब संश्लिष्ट रेशे या कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। जैसे नाम बताए यहाँ पर, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि, ये संश्लिष्ट रेशों के नाम बताए हैं। तो सभी संश्लिष्ट रेशे बहुलक हैं। ये जो बनाए जाते हैं कई इकाइयों को जोड़ के बनाए जाते हैं। बहुलक का मतलब है कई इकाई मिलकर के एक बहुलक बनती हैं। तो बहुलक को समझने के लिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर। इसको समझने के लिए हम एक ले सकते हैं मोतियों की माला। मोतियों की माला को देखते हैं, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे अनेक मोती आपस में जुड़े रहते हैं और एक लंबी चैन बना लेते हैं। चैन का मतलब श्रृंखला। इसी प्रकार रेलगाड़ी में भी छोटे छोटे डिब्बे आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? बहुलक। देखिए यहाँ पर संश्लिष्ट से भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, और यह लंबी श्रृंखला ही बहुलक है। बहुलक को मैंने बताया, जैसे कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पॉलीमर। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है यहाँ पर अनेक, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और मर का मतलब होता है मिलकर या इकाई। जो छोटी इकाई होती है उसको, जहाँ पॉली से तात्पर्य अनेक और मर से तात्पर्य इकाई से होता है। तो यहाँ अनेक इकाई मिलकर के बनती है। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया है माला का, इसमें अनेक मोती हैं मिलकर के माला बनी है, चैन बनी है। इसी को यहाँ रेलगाड़ी देखिए, रेलगाड़ी के छोटे छोटे डब्बे मिलकर कितनी लंबी रेलगाड़ी बन गई है। ये भी क्या हो गया? पॉलीमर बोल देंगे उसको, एक बड़ी इकाई बन गई। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। जो हैं संश्लिष्ट रेशे हैं वो पॉलीमर
से बनते हैं, यानी बहुलकों से बनते हैं। तो ये हमारा एक पहला टॉपिक है सेंसरी स्ट्रेसों से संबंधित। तो अब समझ में आ गया होगा। आगे हम दूसरा बिंदु पढ़ेंगे कि सेंसरी स्ट्रेसों के प्रकार एवं गुणधर्म, कि सेंसरी स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं तो हमें पढ़ना है। इसमें पहला जो हमारा प्रकार होगा रेयॉन। रेयॉन को कहते हैं कि भी क्या है, रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है, मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये प्राकृतिक रेशे के साथ मिलाकर के बनाया जाता है। यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, यह रेशा जो प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज से रासायनिक विक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सेलुलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसे विस्कोस कहते हैं। और इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से थर्मोसल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर रेशे प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आया। जो हम बनाना है, हमें रेयॉन जो बनता है, रेयॉन के लिए प्रकृति से हमें शुद्ध सेलुलोज लेना होगा, और सेलुलोज को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में और कार्बन डाइसल्फाइड में मिश्रित करेंगे। तो मिश्रित होने के बाद क्या बनेगा, एक गाढ़ा घोल बनेगा, गाढ़ा द्रव बनेगा। उस गाढ़े द्रव को हम सूक्ष्म छिद्रों से होते हुए किस में डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इस प्रकार से हमें जो रेशा प्राप्त होगा वो क्या होगा, रेयॉन। रेयॉन जो रेशा है प्राकृतिक रेशे के समान ही होता है, और इससे जो बनाने के काम क्या आता है, ये जो बनाने के बाद इससे हम जो हैं चादरें, कालीन, गलीचा ये बनाते हैं, इन बनाने के काम आता है। इसके बाद में देखिए अगला रेयॉन से बने हुए चित्र भी दिखाए, ये देखिए धागे, इसके अलावा ये देखिए तकिए और अन्य वस्तुएं इनसे बनी हुई हैं। तो ये क्या है, रेयॉन से बने हुए हैं। अब रेयॉन के बाद में आता है नायलॉन। नायलॉन का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, अधिकतर वस्तुएं नायलॉन की बनी हुई आ रही है आजकल। तो नायलॉन जो है किससे बनता है वो देखिए, एक तो एडीपिक अम्ल और एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनता है। ये नायलॉन को किससे बनाएंगे, एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनसे मिला करके बनता है नायलॉन। तो यह पूर्ण रूप से क्या है, संश्लिष्ट रेशा है। कंप्लीटली ये कैसा रेशा है, संश्लिष्ट। तो नायलॉन में देखिए बहुत सारे, जैसे देखिए कोट दिखाया है, टोपी है और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रेशे हैं, पैरासूट हैं। ये किसके बने हैं, ये नायलॉन की बनी होती मजबूत चीज़ें बनती हैं नायलॉन की। तो इसके विशिष्ट गुण देखिए कि नायलॉन के विशिष्ट गुण क्या है। नायलॉन जो रेशा क्या होता है, प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का होता है। तीन विशेषताएं हैं। प्रबल का मतलब मजबूत, प्रत्यास्थ और हल्का। और यह चमकीला भी होता है, आसानी से साफ हो जाता है, धूल नहीं पकड़ता ये, इसलिए कपड़ों के निर्माण में अधिक उपयोगी है। नायलॉन की मजबूती के कारण से पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रेशे बनाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई वस्तुएं जैसे जुराब, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि नायलॉन से बनाए जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ज़्यादा जुराब है, दांत साफ करने के ब्रश है, रेशे हैं, तंबू है, स्लीपिंग बैग है, ये नायलॉन से ही बने होते हैं। तीसरे प्रकार का नायलॉन जो है रेशा, सेंसिटिव रेशा, वो है ऑरलोन। और लोन यह जो होता है किससे बनता है, यह एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। और इसका रेशा जो है ऊन के समान होता है, जो जैसे ऊन का रेशा होता है वैसे ही ऑरलोन का जो है ऑरलोन उसका रेशा होता है। चौथा जो प्रकार है डेक्रोन। यह रेशा जो है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफिथिलिक अम्ल के बहुलीकरण की अभिक्रिया से बनाया जाता है। डेक्रोन जो है किससे बनता है, एथिल ग्लाइकोल और टेरिफिथिलिक अम्ल दोनों की बहुलीकरण की क्रिया यानी चैन बनती है, सिस्टम से श्रृंखला बनती है और डेक्रोन
डेक्रोन का दूसरा नाम आजकल जो है पॉलिस्टर। डेक्रोन के बने देखिए कपड़े, ये डेक्रोन के बने हुए हैं, डेक्रोन से निर्मित। और डेक्रोन का दूसरा नाम क्या है? पॉलिस्टर। इसे पॉलिस्टर भी कहते हैं। और पॉलिस्टर के विशिष्ट गुण जो हैं, इनमें एक तो कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। दूसरी बात है सपाट रहता है, यानी सीधा रहता है, आसानी से धुल भी जाता है। और प्राकृतिक रेशम द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए कृत्रिम या सिंथेटिक रेशम के विशिष्ट गुणों के कारण इनका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो आइए इन गुणधर्मों को हम कल पढ़ेंगे, इनके विशिष्ट जो गुणधर्म है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सिंथेटिक रेशे क्या होते हैं, सिंथेटिक रेशों के प्रकार, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रकार आज हो गए, 4 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं और इनको जो है लिखना है और याद करने हैं। आज हम इतना ही काम करेंगे। सभी बच्चे आज तक का जो काम है लिखेंगे और याद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।